अगर जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चलें वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे तो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा, मिलर और क्लासन ही खत्म कर देंगे, यार। लेकिन उन्होंने अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी, अगर आप देखें तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत और बुमराह, फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया। और मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा, मिलर और क्लासन ही खत्म कर देंगे, यार। लेकिन उन्होंने अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया, उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो, उसको थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बोट जाती हैं आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन, आपके सामने टेल अंडर खेल रहे हैं, मेन बैट्समैन है। वक्त निकाला, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा तनवीर भाई की आपने बात सुनी है कि जी प्रेशर आ गया मैच में, क्लासन जो है वो आउट हुए, मिलर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप उस माहौल को? आई थिंक बुमराह जो ओवर था उसने सारी गेम चेंज की और जो कैच किया आई थिंक आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जिस तरह तनवीर ने बात की, थोड़ा सा प्रेशर में तो आ गए, लेकिन अगर आपने कॉशियस होना था तो आपका एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी कि हमने सिंगल करनी है बुमराह के खिलाफ हर गेम के ऊपर। वो ट्रिक मिस किया, उसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, बुमराह जो है वो काफी मुश्किल साबित हुए। लग ऐसा ही रहा था कि मिलर जो है वो अवॉइड कर रहे हैं पेसर्स को, उन्होंने बुमराह के लिए भी यही ऐसे ही ओवर निकाला, फिर उसके बाद सोचा ये कि लास्ट ओवर जो आएगा उसमें खेल लेंगे, लेकिन वो फिर लक बाय चांस हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है? इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। सो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया, और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल। स्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद रन अ बॉल पे सिचुएशन चली गई थी विद विकेट्स इन हैंड। हार्दिक पांड्या ने एक लंबा पॉज लिया, थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने, उसके बाद जो पहले ही बॉल किया उसमें क्लासन की विकेट, खैर वो भी एक मैसिव ब्लो थी, मगर जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चलें वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएच क्रिक न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि दक्षिण अफ्रीका यह जीता हुआ मुकाबला हार गया, क्योंकि दोस्तों लास्ट 24 गेंदों पर चाहिए थे 25 रन। जब पाकिस्तानी मीडिया कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को आसानी से जीत गया, लेकिन दोस्तों बुमराह और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी मीडिया के तनवीर अहमद और रमीज रजा के इस खुशी को कम मातन में बदल दिया। यह देखते देखते दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की आंखें हो गई नम, और पाकिस्तानी मीडिया रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, इससे अच्छा मौका तो पाकिस्तानी मीडिया को कभी नहीं मिलता जो आज साउथ अफ्रीका इसे हरा देता। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका यहाँ पे जीता हुआ मुकाबला हार गया है, क्योंकि दोस्तों बुमराह ने इतनी अच्छी बॉलिंग करा दी। दोस्तों 2 ओवर में बुमराह ने केवल 7 रन दिए। और वहीं दोस्तों बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने आकर दोस्तों क्लासन का विकेट ले लिया, और दोस्तों फिर हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में आकर मिलर का विकेट ले लिया, जिससे भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। इस बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया पागल और कह रही है कि दक्षिण अफ्रीका का रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अपना जीता हुआ मैच खुद ही हार गई है। जिस तरह से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को मिला था कि मैं इस मैच को जीत जाऊं और T20 वर्ल्ड कप में पहला खिताब जीत लूं, लेकिन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने अपने मैच को खुद ही हार गए। इस बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया के तनवीर अहमद है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तनवीर अनवर क्या कहते हैं। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक इससे ज़्यादा थ्रिलर गेम नहीं हो सकती जो फाइनल में हम विटनेस करें।
में कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए। मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत और बुमराह, फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, यादव कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट पे आपको नई नई चीज़ें नज़र आई। और ये देखें शुरू में मेरा ख्याल है मैच की भी बात कर लें कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना, उस पे आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की है और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है। उसने सेकंड ओवर महाराज ने 2 आउट कर दिए। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मैच था ये, पैसा वसूल मैच था, इसमें कोई शक नहीं है। हर मोमेंट आपको मज़ा आया। अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा था ना कि अटैक करना पड़ेगा जी। आज देखें कि फर्स्ट टाइम किसी टीम ने इंडिया पे अटैक किया है जी। शुरू से 2 आउट होने के बाद भी अगर आप देखें कि स्पिनर पे उन्होंने अटैक किया है और इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर, हालांकि इन्होंने कितनी अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम बॉल किधर करें। शुरू में भी अगर उनका तीसरा बैट्समैन अगर वो जो विकेट छोड़ के आउट हुआ है, उसका क्या नाम था, मुझे नाम भूला है, क्रिस्टन स्टब्स, वो अगर बोल्ड ना होता, वो उसकी अपनी गलती थी, विकेट ही छोड़ के उधर चला गया। हालांकि उसने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था। 43 रन की उनकी पार्टनरशिप थी। इनको समझ नहीं आ रही थी। आप चूँकि वो वहाँ बिजी थे, पता नहीं मेरा ख्याल मैच देखा कि नहीं, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर्स को कि हम बॉल किधर करें। तो मेरा ख्याल है कि जो अटैक करना था ना, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम फुट मूवमेंट हमने देखी कि आपके पाँव भी चले, और इंडिया को फर्स्ट टाइम मैंने अंडर प्रेशर देखा। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी, और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे, और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी। आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था, क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के तनवीर अहमद जो है भारत को जीतता देख पागल सा हो गया और बौखला गया है, और पाकिस्तानी मीडिया में दक्षिण अफ्रीका की धज्जियां उखाड़ रहा है। कह रहे दक्षिण अफ्रीका को इससे आसान मौका कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। दोस्तों, 25 बॉलों पर चाहिए थे 26 रन, लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं बना सकी। इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा और इससे सुनहरा मौका उसे कभी मिल ही नहीं सकता था, जो दक्षिण अफ्रीका ने इस मौके को गंवा दिया है। इस बात से लेकर दोस्तों तनवीर अहमद और रमीज रजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से है और साउथ अफ्रीका टीम को बहुत ही सुना रही है, उल्टा सीधा कर रही है। और ख़ास की दोस्तों भारतीय टीम के बुमराह और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ़ें करिए। जिस तरह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को निकाल लिया है, लग रहा था इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम ने घुटने टेक दिया। इस बात से लेकर तनवीर अहमद और रमीज रजा ने जमकर तारीफ़ें की है बुमराह की और हार्दिक पांड्या की। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या के लास्ट ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, इसकी भी जमकर तारीफ़ें हो रही। दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।